को मारने की, आपको धमकी देने की भी बहुत सारी कोशिश हुई। इसकी परवाह नहीं करता। हाँ। जनता हमारे साथ है। हाँ। जनता तेजस्वी देख यादव ने भी कहा है कि हम उनके साथ हैं। क्या नेता का पूरा समर्थन है सर? दिख रहा है ना। हाँ। जन सैलाब, आम जनता का समर्थन, नेता का समर्थन। भूमिहीन एक भी नहीं बचेंगे। सबको भूमि मिलेगी। जिसको कम से कम घर बनाने की जगह नहीं है, उन सारे लोगों को जमीन। देव बाबू का जो नारा है कि 100 में 90 शोषित है, वो कितना उसको रेलेवेंट मानती है? मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान महासचिव हूँ ना। मैं बोलता हूँ कि पूरी तरह रिलेवेंट है। बड़े बात कहा है आपने कहा कि 3 डिसमिल जो है वो दलितों को जमीन मिलेगा, गरीबों को जमीन मिलेगा, तो इस पर कैसे मैंने कहा कि भूमिहीन एक भी नहीं बचेंगे। सबको भूमि मिलेगी। जिसको कम से कम घर बनाने की जगह नहीं है, उन सारे लोगों को जमीन। जगदेव जयंती पर सर, क्या यूनिवर्सिटियों में भी जगदेव जी के नाम पर एक लेसन होगा? क्योंकि समस्या यह है कि जो वो सब देखा जाएगा। वो सब विचार अभी न कोई मांग हुई है, न कोई विचार हुआ है, तो इस पर कोई वक्तव्य देना चाहिए। एक सवाल और है सर कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन की जो सरकार चल रही है, जगदेव बाबू का जो नारा है कि 100 में 90 शोषित है, वो कितना उसको रेलेवेंट मानती है? मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान महासचिव हूँ ना। मैं बोलता हूँ कि पूरी तरह रिलेवेंट है। बीजेपी की तरफ से इनकी जयंती नहीं मनाई जा रही है। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में सम्राट चौधरी जी हैं, कोई उनका भाषण भी नहीं आया, कोई कार्यक्रम भी नहीं आया है। ये अच्छा है कि वो लोग समझते हैं कि जगदेव बाबू क्या बोलते थे। हमारे लोग जिस दिन समझ जाए ना, उस दिन वो सत्ता से नीचे हो। आपको मारने की, आपको धमकी देने की भी बहुत सारी कोशिश हुई। इसकी परवाह नहीं करता। हाँ। जनता हमारे साथ है। हाँ। जनता तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम उनके साथ हैं। क्या नेता का पूरा समर्थन है सर? दिख रहा है ना। हाँ। जन सैलाब, आम जनता का समर्थन, नेता का समर्थन। चलिए, तो आलोक कुमार मेहता ने ये बड़ी बात कही, और इनका जब आप भाषण का एक निष्कर्ष निकालिए तो बड़ी बात इन्होंने कही। यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आलोक कुमार मेहता को कोई छू दे, और वही बात तेजस्वी यादव ने भी दोहराई। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि इसका टेंशन नहीं लेना है, कि आलोक मेहता जी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जब ये नारा लगा कि आलोक मेहता जो है हम तुम्हारे साथ हैं, तो उनका कहना था कि किसी की ताकत नहीं है कि हमें कोई छू दे। और एक तरह से देखा जाए कि जो जगदेव बाबू का नारा था कि 100 में 90 शोषित है, उस पर महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से जो है वो लड़ाई लड़ते दिख रही है। कई लोगों का कहना था कि जब ये बातें आई, रामचरितमानस हो या जो 10% की बातें आई, तो कहा गया कि आरजेडी जो है वो बैकफुट पर जाकर के लड़ेगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज ये घोषणा कर दिया कि आरजेडी इन सब मसलों पर फ्रंट फुट से लड़ाई लड़ेगी। जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया, और उन्होंने कहा माफी चाहेंगे, उन्होंने कहा कि हम इनके साथ हैं, उसी प्रकार आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आलोक कुमार मेहता कोई गलत बात नहीं बोले हैं। अगर वो 10% लोगों को अगर बुरा लगता है, तो आज बुरा लगने का ये परंपरा नहीं, वो सदियों से बुरा लगता आया है। और नागपुर में जो लोग बसे हुए हैं, उनको ये बातें ज्यादा जो है वो बुरा लगती है। तेजस्वी यादव का कहना है कि आलोक मेहता जी, आप लोग जो है, आप लोग आगे आकर के लड़िए, हम आपके पीछे खड़े हैं। लालू यादव, जगदेव बाबू का जो सपना है, उसको आने वाले 24 और 25 के चुनाव में हम लोग दिखा देंगे। और आलोक मेहता ने अंतिम भाषण में ये भी कहा कि 24 और 25 में पता चलेगा कि किसका संख्या भारी है और किसके कुवत है, यानी कि किसको सबसे ज्यादा ताकत है। ये सब सारी बातें जो है आलोक कुमार मेहता ने कहा। आलोक मेहता पैदा होंगे अब। हाँ, हजारों लाखों में आलोक मेहता पैदा होंगे। उनका जो आपसे लेंगे अलग, ठीक है, ठीक। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।